अच्छा, आज हमने एक लास्ट हमारा टॉपिक रहता है तो वो कवर करने हैं, मतलब फंक्शनल प्रोग्रामिंग में। पाइथन के अंदर ना दो तरह की प्रोग्रामिंग्स होती हैं। एक फंक्शनल प्रोग्रामिंग होती है, एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड होती है। ठीक है, अभी हम मेजरली फोकस कर रहे थे, जितना भी हमने पीछे कंटेंट पढ़ा ये सारा फंक्शनल प्रोग्रामिंग था। ठीक है, जिसमें हमने फंक्शंस पढ़े, लूप्स पढ़ी, इफ एल्स पढ़े, इस तरह के बहुत सारे कंट्रोल्स पढ़े। ये सारी फंक्शनल प्रोग्रामिंग थी। अब उस प्रोग्रामिंग का एक लास्ट हमारा कंट्रोल रहता है, वो हमने आज पढ़ने एरर हैंडलिंग। उसके बाद हम इंशाल्लाह कल 2 दिन लगा के ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड पढ़ लेंगे एंड देन मूव ऑन नेक्स्ट। अच्छा, अब ये मेजर ये चीज़ क्या है, एक्सेप्शन हैंडलिंग इन पाइथन। एक्सेप्शन मतलब कि लेट्स सपोज यहाँ पर मैं कुछ लिख रहा हूँ कि लेट्स सपोज रिज़ल्ट इक्वल टू 10 प्लस लास्ट नेम। अब यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है, मतलब कि अभी हमारी ऐप में कोई एरर आता है तो क्या होता है, लाइक यहाँ पे लाइन नंबर 1 पे एक एरर है। एरर क्या है, चलो इसके साथ ही कर लो। अभी अगर मैं इसको चलाऊँ ना तो किस तरह से चलाएंगे, अगर ये मुझे चलाने दे तो पाइथन क्लास 19.py एरर है, लास्ट नेम इज़ नॉट डिफाइंड। समझने वाली बात क्या है कि यहाँ पर अगर लेट्स सपोज मैं इससे पहले लगाता हूँ एक प्रिंट और उसमें कहता हूँ हेलो वर्ल्ड बिफोर द एरर, और एक मैं कह देता हूँ आफ्टर द एरर, इस तरह बाहर नीचे लगा देता हूँ। यहाँ पे देखो क्या हुआ है, लाइन नंबर 1 चली है बिफोर द एरर, लाइन नंबर 2 पे एरर आया है ऐसे ही, और उसके बाद कोई भी लाइन नहीं चली। ये हमें मेजरली पहले दिन से प्रॉब्लम आ रहे हैं। सही है, कि होता क्या था कि अगर हमने 1000 ऑफ लाइन का कोड लिखा है, लाइन नंबर फर्स्ट पे ही एरर आ जाए तो वो 1000 की 1000 नीचे वाली नहीं चलती। ऐसे ही है ना, मतलब इसको कहते हैं एप्लीकेशन का क्रैश कर जाना। ठीक है, मतलब कोई एरर आया और पूरी की पूरी एप्लीकेशन बंद हो गई। जैसे सोचें आप फेसबुक पे गए हैं, सडनली पता नहीं क्या हो गया, वो बंद हो गई। सही है, तो कैसा फील आएगा, बुरा लगेगा ना। इसी तरह व्हाट्सएप पे वो चलती चलती आपने कुछ पोस्ट करने लगे थे तो एरर आ गया और सारी एप्लीकेशन ही बंद हो गई है, तो एक फ़ील नहीं आएगी, एक अच्छी फील नहीं आएगी। ऐसी है ना, सेम काम यहाँ पर है। यहाँ पर क्या हो रहा है कि लाइन नंबर 1 चली, 2 पे एरर आया, उसके बाद एक लाइन ऑफ कोड नहीं चला। अब इस तरह की अगर केसेस रियल सॉफ्टवेयर्स में आने शुरू हो जाएं फिर तो प्रॉब्लम है। ऐसे ही है ना, कि मतलब एक छोटा सा एरर आया और पूरी की पूरी एप्लीकेशन बंद हो गई। ठीक है, अब इस चीज़ को फिक्स करने के लिए हमें पहले एक ये समझना है कि हमारे पास कौन कौन सी टाइप के एरर होते हैं। ठीक है, मतलब प्रोग्रामिंग के अंदर मेजरली 3 टाइप्स के एरर होते हैं। पहला उसको हम कहते हैं साइंटेक्स एरर। क्या कहते हैं, साइंटेक्स एरर। साइंटेक्स एरर कौन सा होता है कि लाइक मैंने आपको हर कंट्रोल को लिखने का, हर इंडेंट देने का, हर चीज़ का मैंने आपको तरीका बताया। ठीक है, कि ये इस तरह से होगा। अगर आप उसके साइंटेक्स में मिस्टेक करें तो वो साइंटेक्स एरर होता है। जैसे लेट्स सपोज हम इफ़ लगाते हैं ना, इफ़ का कंट्रोल लगाना है तो इफ़ का कीवर्ड है, मैं इफ़ की बजाय इफ़ आई डबल एफ कर देता हूँ, ये साइंटेक्स एरर है। ऐसे ही और ऐसे कर दो। ओके, इस तरह से कुछ ऐसे। अब यहाँ पे देखो मैंने इफ़ एल्स लगाई है, लेकिन यहाँ पर इफ़ का स्पेलिंग गलत है। ऐसे ही है, तो वो मुझे एरर थ्रो भी कर रहा है कि ये नहीं सही। ऐसे ही है ना, कि मुझे कंपाइलर बता रहा है कि साइंटेक्स नहीं ठीक, इसको सही करो। ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि वो हमने पाइथन का टीचर इंस्टॉल किया था पहले दिन ही, पाइथन कंपाइलर। ये वो मुझे हेल्प कर देता है, या फिर VS कोड खुद मुझे हेल्प कर देता है साइंटेक्स एरर को फिक्स करने में। सही है, इतना तो समझ आ गया ना साइंटेक्स एरर कौन से होते हैं, कि एक लैंग्वेज इस लैंग्वेज को लिखने का कोई साइंटेक्स है, आपने उसके लिखने के अंदाज में ख़राबी की है, उसको हम साइंटेक्स एरर कहते हैं। ओके,
दूसरी टाइप के जो एरर होते हैं उनको हम कहते हैं लॉजिकल एरर। क्या कहते हैं? लॉजिकल एरर। लॉजिकल एरर कौन से एरर होते हैं कि लाइक यहाँ पर मैंने 10 + 20 करना था, मैंने 10 × 20 कर दी, सही है, ये मेरी लॉजिक्स के इशू हैं। ओके, मतलब मैंने प्लस करना था, मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, मैंने डाटा डिलीट करना था, मैंने डाटा ऐड कर दिया है। इस तरह के ये जो एरर्स हैं ये लॉजिकल एरर है। ओके, तीसरी टाइप के जो एरर होते हैं उनको हम कहते हैं रन टाइम एरर। क्या कहते हैं? रन टाइम एरर के मतलब चलते चलते ही एप्लीकेशन बंद हो गई अचानक, पता ही नहीं चला, सही है। अब 3 टाइप के एरर हमने देख लिए, सिंटैक्स एरर, लॉजिकल एरर और रन टाइम एरर। अब इनको फिक्स करने के तरीके क्या है ये देखते हैं। पहला है सिंटैक्स एरर। सिंटैक्स एरर में तो प्रॉब्लम ही कोई नहीं है, क्यों? क्योंकि पाइथन का कंपाइलर इसको फिक्स करने में मेरी हेल्प करेगा। ऐसे ही है ना कि जो सिंटैक्स का एरर है वो तो या VS कोड या पाइथन का कंपाइलर मुझे हेल्प कर देगा फिक्स करने में। लॉजिकल एरर जो होते हैं ये फिक्स करने में क्या होते हैं कि आपके PR डेवलपर लाइक जो आपके साथ काम करते हैं, सीनियर्स, वो आपका कोड रिव्यू करते हैं, ठीक है। लॉजिकल एरर को फिक्स करने के लिए वो आपकी हेल्प करते हैं, आपके कोड को रिव्यू करते हैं और उस चीज़ को फिक्स करने में आपकी हेल्प करते हैं, सही है। तो ये पहला भी फिक्स हो गया, दूसरा भी फिक्स हो गया। तीसरा आया रन टाइम एरर। ये किस टाइप का एरर होता है? लाइक आपने लूप चलाई प्रोग्राम के अंदर, रैम के अंदर आप डाटा स्टोर कर रहे हो, ओके। अब लेट्स सपोज रैम है, उसमें स्पेस रह गई है 1 GB की, ठीक है। अब आप उसमें डाटा सेव करी जा रहे हो 1 GB तक हुआ, उसके बाद स्पेस ही नहीं बची थी तो वो एप्लीकेशन बंद हो गई। अब ये रन टाइम का एरर है कि एप्लीकेशन चल रही थी, चलते चलते कोई काम हुआ वो बंद हो गई, सही। ये रन टाइम का एरर, इसको फिक्स करना मेजर प्रॉब्लम होता है, ठीक है। लाइक सिंटैक्स एरर हमें ये VS कोड हेल्प कर देगा, कंपाइलर हेल्प कर देगा, लॉजिकल एरर PR डेवलपर हेल्प कर देगा। रन टाइम का एरर फिक्स करना ट्रिकी होता है, लाइक PR डेवलपर को भी समझ नहीं आता कि चलते चलते ऐसा क्या हुआ है कि एरर आ गया और सडनली एप्लीकेशन बंद हो गई, ठीक है। इस चीज़ को फिक्स करना हमने सीखना है मेजरली रन टाइम एरर। मतलब रन टाइम का मतलब क्या है? यहाँ पर इसने पहले लिखा है एक्सेप्शन हैंडलिंग इन पाइथन। एक्सेप्शन क्या होता है? कभी होगा कभी नहीं होगा, ऐसे ही होता है ना रन टाइम में, कभी आ जाता है कभी। लेट्स सपोज आपके पास अगर स्पेस होगी 1 GB से ज़्यादा तब तो एरर नहीं ना आएगा, लेकिन अगर लेट्स सपोज डाटा आप सेव कर रहे हो 2 GB का, स्पेस आपके पास 1 GB हो, फिर एरर आएगा, सही है। मतलब एक्सेप्शन है ना, कभी आएगा कभी नहीं आएगा। तो इसलिए फिर पाइथन ने हमें इसको नाम दिया एक्सेप्शन हैंडलिंग, सही है। एरर हैंडलिंग नहीं हम इसको कहेंगे, हम कहेंगे एक्सेप्शन हैंडलिंग के कभी ये आता है कभी नहीं आता, रन टाइम का एरर जो है। अच्छा, अब इसको थोड़ा सा अगर पढ़ें तो वो क्या कह रहे हैं? एक्सेप्शन हैंडलिंग इन पाइथन अलाउ यू टू ग्रेसफुली हैंडल एरर्स और एक्सेप्शनल सिचुएशंस दैट में अकर ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन ऑफ योर कोड। मतलब कोड चल रहा है सारा का सारा, पता नहीं अंदर कोई लॉजिक ख़राब हुई है कि वो अचानक मेरी एप्लीकेशन क्रैश हो गई, जैसे अभी ये नीचे हो रही है, वो बता रहे हैं लास्ट नेम इज़ नॉट डिफाइंड। आगे वो क्या कह रहे हैं? दिस हेल्प्स इन राइटिंग रोबस्ट प्रोग्राम्स दैट कैन रिकवर फ्रॉम एरर्स विदाउट क्रैशिंग। वो कह रहे हैं एक्सेप्शन हैंडलिंग का कंसेप्ट जो है ये आपको हेल्प करेगा इस तरह के एरर्स को फिक्स करने में, इनको फैच करने में, पता करने में ये आपकी हेल्प करेगा। फिर आगे बता रहे हैं पाइथन प्रोवाइड्स अ मैकेनिज्म टू कैच एंड हैंडल एक्सेप्शन यूजिंग द ट्राई, एक्सेप्ट, एल्स एंड फाइनली ब्लॉक्स। ये कुछ ब्लॉक्स हैं, वो कह रहे हैं इन ब्लॉक्स के थ्रू आप रन टाइम के एरर्स को फिक्स कर सकते हैं, ओके। आगे वो बता रहे हैं हियर एन ओवरव्यू ऑफ हाउ एक्सेप्शन हैंडलिंग वर्क्स इन पाइथन। पहला जो वो ब्लॉक बता रहा है कौन सा है? ट्राई का। वो बता रहा है द ट्राई ब्लॉक इज़ यूज टू इनक्लोज द कोड दैट में माइट रेज एन एक्सेप्शन। वो कह रहे हैं ट्राई के ब्लॉक के अंदर एक ऐसा ब्लॉक कोड आता है जिसमें लगता है चांसेस होते हैं कि एक्सेप्शन आ सकती है, मतलब एरर आ सकते हैं, ओके। तो ट्राई के अंदर वो कोड आएगा। दूसरा कोड ब्लॉक बता रहा है एक्सेप्ट। द एक्सेप्ट ब्लॉक इज़ यूज टू हैंडल द एक्सेप्शन इफ़ एन एक्सेप्शन अकर्स विद इन द ट्राई ब्लॉक। पाइथन लुक्स फॉर एन appropriate except block that matches the type of exception। मतलब कि अगर वो कह रहे हैं ट्राई के अंदर जो कोड लिखा है उसमें वाकई कोई एरर आ जाता है तो एक्सेप्ट का ब्लॉक चलेगा, सही है, जो उस एरर को
एक्सेप्ट करेगा और आपको देगा। ओके, फिर वो एक बता रहा है थर्ड ब्लॉक एल्स का। वो बता रहा है द एल्स ब्लॉक इज़ ऑप्शनल एंड इज़ एग्जीक्यूटेड इफ़ नो एक्सेप्शन अक्कर इन द ट्राई ब्लॉक, कि अगर ट्राई के अंदर लिखा हुआ कोड उसमें कोई एरर नहीं होता तो कौन सा कोड चलेगा, ब्लॉक चलेगा, एल्स का। फिर चौथा ब्लॉक वो बता रहा है फाइनली द फाइनली ब्लॉक इज़ ऑप्शनल एंड इज़ एग्जीक्यूटेड रिगार्डलेस ऑफ वेदर एन एग्जीक्यूशन अकर्स और नॉट। इट इज़ ऑफन यूज फॉर क्लीन अप ऑपरेशन सच एज क्लोजिंग फाइल्स और रिलीजिंग रिसोर्सेज। मतलब वो उसके कहने का मतलब है कि जो फाइनली का ब्लॉक है ना, ये ज़्यादा मैटर नहीं करता, लेकिन अगर लेट सपोज आप चाहते हो कि एरर आए तब भी ये फाइनली का ब्लॉक दोनों केसेस में चलता है, एरर आए तब भी चलता है, ना आए तब भी चलता है। ठीक है, तो अगर आपने कोई ऐसा काम करना है जो दोनों केसेस में करना है, वो हम फाइनली के ब्लॉक के अंदर करेंगे। ओके, अब इसमें अभी तक हमने कोई एक्सेप्शन हैंडलिंग नहीं की, तो यहाँ पर हुआ क्या है कि जिस लाइन पे एरर आता है उसके बाद कोई भी ब्लॉक नहीं एग्जीक्यूट होता। ठीक है, अच्छा, अब यही चीज़ हम अचीव करते हैं थ्रू एक्सेप्शन। अब एक्सेप्शन लगाने का साइंटिक्स क्या है, इनको मैं नीचे ले जाता हूँ एंड पे, और ये इफ़ एल्स की ज़रूरत नहीं है ख़ास, और यहाँ पर मैं वही काम कर लेता हूँ लास्ट नेम। सही है, अब यहाँ पर अभी एक्सेप्शन ही ना हैंडल की, तो अभी तो एरर आएगा लाइन नंबर 2 पे, उसके बाद कोई भी नहीं चलेगा कोड। अब यहाँ पर एक्सेप्शन हैंडलिंग के लिए, क्योंकि एज एन डेवलपर लाइक किस कोड में एरर है ये तो हमें नहीं ना पता, ऐसे ही है ना, लाइक मुझे नहीं पता लास्ट नेम डिफाइन है कि नहीं, अभी तो यहाँ पर बेसिक सा कोड है, जब 1000 ऑफ लाइन का कोड होगा हमें तो नहीं ना पता चलेगा किस कोड के अंदर एरर आ सकता है। ये चीज़ आप अचीव करते हो थ्रू एक्सपीरियंस। सही है, जितना आपका एक्सपीरियंस होता जाता है ना, जितने एरर्स को आप देखते हो, फिक्स करते हो, उतना आपको पता चलता है कि इस कोड के अंदर एरर आ सकते हैं। वैसे भी एज ए डेवलपर हमारी सिक्स सेंस काफ़ी काम करते हैं, हमें पता होता है कि किस कोड के अंदर एरर आ सकते हैं। सही है, समझ आ गई कि नहीं? एक तो एक्सपीरियंस पे आती है बात, दूसरा हमारी सिक्स सेंस पे आती है कि एज ए डेवलपर हमारी सिक्स सेंस ज़्यादा तेज़ होती है और हम पहचान जाते हैं कि इस कोड में एरर आ सकता है। मतलब हमें पता होता है कि इस कोड के अंदर एरर आ सकता है, चांसेस हैं। सही है, जब चांस हो जाए ना, तब आपने क्या करना है, उस कोड को एक ब्लॉक का पार्ट बना देना, उसको हम कहते हैं ट्राई। क्या कहते हैं? ट्राई। ट्राई का मतलब क्या है कि इस चीज़ को ट्राई करो। सही है, कि इसमें कोई एरर तो नहीं है। सही है, समझ आ गई कि नहीं? जिस कोड में आपको लगे ना एरर आ सकता है, उसको आपने सिंपली उठा के ट्राई के ब्लॉक का पार्ट बना देना। ओके फिर दूसरा ब्लॉक होता है एक्सेप्ट का। किसका? एक्सेप्ट का। और इसमें मैं सिंपली प्रिंट लगा देता हूँ एरर अकर्ड। सही है, अब यहाँ पर मैंने क्या किया है कि जिस कोड में मुझे चांसेस थे कि एरर आ सकता है, उसको उठा के ट्राई के ब्लॉक में लगा दिया है और एक ब्लॉक लगाया है एक्सेप्ट का। मतलब अगर इस कोड के अंदर एरर आ जाता है तो ट्राई का ब्लॉक क्या करेगा, वो एरर पास कर देगा एक्सेप्ट के ब्लॉक को, फिर ट्राई का ब्लॉक नहीं चलेगा, कौन सा चलेगा? एक्सेप्ट का। अभी अगर मैं इसको चलाऊं तो क्या हुआ है, हेलो वर्ल्ड बिफोर दी एरर चला है, उसके बाद एरर आया तो उसने इस लाइन को नहीं चलाया, किसको चलाया? एरर अकर्ड। लेकिन बाद वाली सारी फाइल्स, नीचे आने वाले फाइल वैसे ही चलते जा रहे हैं। ठीक है, उनको कोई इफेक्ट नहीं होगा। समझ आइए कि नहीं? ये मेजरली फ़ायदा है ट्राई एक्सेप्ट का, कि जिस लाइन पे एरर आएगा वो एरर वहाँ पर ही रहेगा, बाकी कोड वैसे ही चलता रहेगा लाइन बाय लाइन। समझ आ गई? अच्छा, अगर ट्राई में एरर ना हो तो फिर वही चलेगा। लाइक यहाँ पर अगर मैं 20 कर दूँ और साथ प्रिंट कर लूँ रिज़ल्ट को, तो क्या होगा? 200 सारा चलता रहेगा। सही है, समझ आ गई कि नहीं? तो कह लो ट्राई तब चलेगा जब कोड में कोई एरर नहीं है, एक्सेप्ट तब चलेगा जब एरर आ गया। तीसरा ब्लॉक था, उसको हम कहते हैं एल्स। क्या कहते हैं? एल्स का ब्लॉक तब चलता है जब सक्सेस हो, कोई एरर ना हो। ठीक है, तब कौन सा ब्लॉक चलता है? एक तो ट्राई का चलता है, उसके साथ एल्स का भी चलता है। अभी अगर मैं इसको चलाऊँ ना, यहाँ पर देखें, हेलो वर्ड बिफोर दी एरर, पहली वाली लाइन, उसके बाद 200 आया, उसके बाद नो एरर
अकर्ड, कौन सा ब्लॉक चला है? एल्स का ब्लॉक, सही है। तो मतलब कह लो कि एल्स का ब्लॉक कंबाइन है ट्राई के साथ, कि जब ट्राई चलेगा तब एल्स चलेगा साथ, सही है। समझ आ गई कि नहीं? एक लास्ट ब्लॉक इसका होता है, उसको हम कहते हैं फाइनली। क्या कहते हैं? फाइनली। दिस विल ऑलवेज एग्जीक्यूट, कि इसने तो चलना ही चलना है, चाहे एक्सेप्शन आए कि ना आए। अभी अगर इसको चलाऊँ ना मैं, अभी तो कोई एरर नहीं है, यहाँ पर देखो 200 आया, नो एरर अकर्ड, तब भी फाइनली का ब्लॉक चला है और बाकी सारी लाइंस चल रही हैं। अगर एरर आ जाता है तब भी सारा कुछ वैसे ही चलता रहेगा। अभी देखो, हेलो वर्ड बिफोर द एरर, एरर अकर्ड, दिस विल ऑलवेज एग्जीक्यूट। ये एरर अकर्ड कौन सा चला है? एक्सेप्ट वाला ब्लॉक, सही है, क्योंकि उसने ही चलना था ना एरर आने के ऊपर। और साथ कौन सा चला है? फाइनली। मतलब फाइनली ने तो चलना ही चलना है, चाहे सक्सेस हो चाहे एरर हो, तो इसने तो चलना ही है। लेकिन एल्स वाले ने चलना है ट्राई के साथ, कि अगर कोई एरर नहीं है तब चलाऊंगा, और एक्सेप्ट ने चलना है सिर्फ जब एरर आएगा तब। ट्राई ने कब चलना है? जब सक्सेस हो, सही है। इतना समझ आ गया? अच्छा, अब यहाँ पर ये तो हमने पता लगा लिया कि एरर आ रहा है, सही, लेकिन क्या एरर है ये नहीं पता चला, ऐसे ही है ना। मतलब उसमें तो मैंने सिंपली एक प्रिंट लगा दिया एरर अकर्ड, लेकिन एरर है क्या वो कैसे पता चलेगा? बाकी सारा काम भी हैंडल हो गया कि बाकी सारी फाइल वैसे ही चलती रहेगी, सही है। होना क्या चाहिए कि जो एरर आ रहा है ना, उस एरर को हम पकड़ें, कैच करें, ताकि हम यूज़र को डिस्प्ले कर सकें कि ये एरर है, इसको फिक्स करो, सही है। लाइक एक इनपुट है, उसमें टेक्स्ट टाइप का डाटा आना है, यूज़र क्या कर रहे हैं, नंबर टाइप का डाटा डाल रहे हैं, सही है। तो हमें एरर आएगा तो एरर को क्या करना चाहिए? उसको पकड़ना चाहिए और यूज़र को डिस्प्ले करना चाहिए कि ये एरर है। जस्ट लाइक मैं करके दिखाऊँ आपको कि हम यूज़र से इनपुट लेते हैं, इनपुट सॉरी इसको कहते हैं नंबर 1, और इसको कहें इनपुट एंटर अ नंबर, एंटर फर्स्ट नंबर कहते हैं। इसी तरह हम कहते हैं एंटर सेकंड नंबर और num 2। और यहाँ पे मैं सिंपली क्या करता हूँ, num 1 को डिवाइडेड कर देता हूँ num 2 से। अब मुझे बताओ, किसी भी नंबर को डिवाइड करें 0 से तो क्या होता है? एरर आता है। यहाँ प्रोग्रामिंग, सही है। यहाँ पर क्या होता है? एरर आ जाता है अगर किसी नंबर को डिवाइड करें 0 से। यहाँ पे रन टाइम एरर एक्चुअल में सही काम कर रहे हैं। लाइक मतलब यहाँ पर हर बार तो नहीं ना एरर आएगा। कब एरर आएगा? जब यूज़र 0 देगा, दूसरा नंबर 0 देगा तब आएगा। ऐसे ही जैसे अगर हम इसको चलाएं तो ये कह रहा है फर्स्ट नंबर, मैं कहता हूँ 2 और दूसरी बार भी 2। अब कोई एरर नहीं था तो सिंपली उसने क्या किया है? एरर अकर्ड। क्यों आया एरर? अच्छा 0 हो गया ना। तो हम क्या करते हैं 10 5। तो अब सिंपली क्या हुआ है? अब भी एरर आ रहा है। क्यों आ रहा है? इंटीजर में करना है ना कन्वर्ट, स्ट्रिंग में ये स्ट्रिंग देगा ना, तो इसको इंटीजर में कन्वर्ट करना है। अब चलाएं 15 5, नो एरर अकर्ड, सही है। और यहाँ पे आ रहा है 3.0। अब ट्राई हुआ है, चला है, सही है। लेकिन मतलब जब यूज़र 0 नहीं देगा दूसरा नंबर तब तो ओके चलता रहेगा। लेकिन अगर बाय चांस उसने 0 दे दिया है तो एरर आ जाए, क्योंकि कोई भी नंबर 0 पे नहीं होता डिवाइड, ठीक है। इस वजह से इसने एरर थ्रो कर दिया है। यहाँ पे सिंपली क्या है कि मैंने बताया ना कि लेट्स सपोज आपने रन टाइम का एरर क्या होता है कि कभी एरर आना है कभी नहीं आना। अब इसकी बेस्ट एग्जांपल ये है कि लेट्स सपोज मैंने यूज़र से कहा है कि तुमने टेक्स्ट टाइप का डाटा देना है, लेकिन वो नंबर दे रहा है, ऐसे ही नंबर दे रहा है, तो मैंने एरर को लेके उसको बताना है ना कि इसमें ये नहीं आना है, ये आना है, सही है। ये उसको बताना है मैंने। ये एरर को हैंडल करने में हम ये सारा पढ़ रहे हैं, ओके, कि वो एरर हम कैच कर सकें। अभी तो हमने सिंपली एक्सेप्ट के ब्लॉक के अंदर जो भी लिखा है वो प्रिंट हो जा रहा है, लेकिन होना क्या चाहिए था, जो एरर है वो मुझे पता चलता कि डिवाइड 0 पे डिवाइड कर रहा है, इस वजह से एरर है, ताकि मैं यूज़र को बता सकता। अब जैसे लेट्स सपोज नहीं, यहाँ पे मैं वही कर रहा हूँ, मैं यूज़र से 2 नंबर ले रहा हूँ,
ठीक है, एक फर्स्ट नंबर और एक सेकंड नंबर। अब जब भी यूज़र से इनपुट लें उसकी टाइप कौन सी होती है? स्ट्रिंग। तो मैंने उसको कन्वर्ट कर लिया इंटीजर के अंदर। अच्छा, अब मुझे चांसेस थे, क्योंकि चांसेस है ना कि अगर यूज़र ने 0 पे डिवाइड कर दिया फिर तो एरर आ जाएगा। तो मैंने क्या किया, सिंपली अपनी इस लॉजिक को ट्राई के अंदर लिख दिया कि अगर एरर आएगा तो ये इसको हैंडल करे। ओके, अब कभी यूज़र 0 नहीं देगा, कभी देगा, सही है। तो ये रन टाइम का एरर है, कभी आ सकता है कभी नहीं आ सकता। ओके, होगा क्या कि अगर एरर आएगा इस कोड में तो वो सिंपली उसको बता देगा एरर अकर्ड, लेकिन ये नहीं बताएगा एरर क्या है। ऐसे ही अब ये चीज़ उसको बताने के लिए कि एरर है क्या, आप यहाँ एक्सेप्ट के आगे एक वर्ड लिखते हो एक्सेप्शन। क्या लिखते हो? एक्सेप्शन। इस एक्सेप्शन के अंदर आपको एरर आता है, सही है, जो एरर होता है। इसका नेम आप चेंज कर लें, एज लगा के ई कर लें, ठीक है। ई मीन एरर, मतलब मैंने कल बताया था ना कि एक एज का ब्लॉक होता है जिसके थ्रू हम नेम चेंज कर सकते हैं, और सिंपली वो ई यहाँ पे प्रिंट कर लें। ओके, अब अगर मैं इसको चलाऊँगा ना, फर्स्ट नंबर 2 देता हूँ, दूसरा 0 देता हूँ। अब यहाँ पर देखो, हेलो वर्ड बिफोर द एरर फर्स्ट लाइन चली, सेकंड चली 2 दिया, थर्ड लाइन चली तो इनपुट मांगी उसने, मैंने 0 दिया। अब उसने बताया एरर अकर्ड। क्या एरर आया है? डिवीजन बाय 0, कि 0 पे डिवाइड कर रहे हैं, ये नहीं हो सकता। ठीक है, समझ आ गई कि नहीं? तो इस तरह से आप एरर को कैच करके यूज़र को डिस्प्ले भी करोगे कि एरर एक्चुअल में है क्या। ओके, उसके बाद वाली लाइन वैसे ही चलती रही है, दिस विल ऑलवेज एग्जीक्यूट, फाइनली का ब्लॉक चला है और बाकी सारी लाइन चलती रही है। ओके, लेकिन जिस लाइन पे एरर आया है वो मैंने उसी लाइन के ऊपर प्रिंट किया है कि ये एरर है, इसको फिक्स करो। सही है, समझ आ गई कि नहीं? तो इस तरह से आप यहाँ पाइथन के अंदर एक्सेप्शन लगाते हो, एरर हैंडल करते हो। ज़रूरी नहीं है हर बार 4 ही ब्लॉक लगाने हैं, 2 तो इनफ होते हैं, पहले 2 ये तो लगाने ही लगाने हैं, ट्राई और एक्सेप्ट, क्योंकि ट्राई में वो ब्लॉक आएगा जिसमें मुझे चांसेस एरर आ सकता है, ऐसे ही है। और एक्सेप्ट में वो एरर आएगा जो आ रहा है उसमें, मतलब ट्राई के अंदर वो कोड आ जाएगा जिसमें चांसेस है एरर आने के, और एक्सेप्ट के अंदर अगर एरर आ जाता है ट्राई वाले कोड में तो एक्सेप्ट का ब्लॉक चलेगा। सही है, समझ आ गई? तो ये 2 ब्लॉक तो ऑलवेज हम लगाएंगे जब भी एक्सेप्शन हैंडलिंग की बात करेंगे। बाकी जो 2 ब्लॉक है ना, ये चॉइस है आपकी, आप लगाओ कि ना लगाओ। सही है, मतलब अगर आप चाहते हो कि सक्सेस होने पे एक और भी काम होना चाहिए तो एल्स का ब्लॉक लगा लो। अगर आप कहते हो कि मतलब कि सक्सेस होने पे भी कोड चले, एरर आने पे भी चले, फिर आप क्या करो, एल्स का ना लगाओ, सिर्फ फाइनली लगा लो, क्योंकि फाइनली ने दोनों बार चलना है ना, सक्सेस होने पे भी और एरर आने पे भी। तो हम ट्राई, एक्सेप्ट और फाइनली कर लेंगे। लेकिन अगर आप कहते हो कि सिर्फ सक्सेस होने पे ये काम करना है, फिर फाइनली नहीं लगाएंगे, कौन सा लगा देंगे? एल्स। समझ आ गई? इतने में कोई कन्फ्यूजन तो बताएं। अच्छा, अब यहाँ पर इसको पढ़ो, क्या कह रहा है? ट्राई के ब्लॉक के अंदर कोड दैट में रेज एन एक्सेप्शन, मतलब मैंने बताया ना कि ऐसा कोड जिसके अंदर आपको लगता है एरर आ सकता है, तो उसको आपने ट्राई के अंदर लिखना है। सही है, उसके बाद वो बता रहा है एक्सेप्ट का ब्लॉक हैंडल द स्पेसिफिक एक्सेप्शन, मतलब कोई एरर आएगा तो एक्सेप्ट का ब्लॉक चलेगा और वो उस एरर को प्रिंट करेगा। थर्ड है एल्स का ब्लॉक, एग्जीक्यूटेड इफ़ नो एक्सेप्शन अकर्स, मतलब सक्सेस है तब ये चलेगा एल्स का ब्लॉक। चौथा कौन सा है? फाइनली। क्लीन अप और फाइनलाइजेशन कोड, इसको क्लीन अप क्यों कह रहा है कि लेट्स सपोज, मैं यहाँ पर कर देता हूँ, आपने डाटा मंगवा रहे हैं इंटरनेट से, ठीक है, इंटरनेट से अब डाटा आ रहा है, अब यहाँ पे एरर आने के चांसेस हैं, मे बी इंटरनेट ऑफ हो जाए, तब तो डाटा नहीं ना आएगा, फिर तो एरर आएगा कि डाटा है नहीं तो डाटा प्रिंट कैसे करना। सही है, मतलब लेट्स सपोज मैं बता रहा हूँ कि मैंने इंटरनेट से डाटा मंगवा के स्क्रीन पे प्रिंट करना है। अब स्क्रीन पे शो होने वाला डाटा डिपेंडेंट किस पे है? इंटरनेट पे, कि इंटरनेट से डाटा आएगा। ओके, अब डाटा आने जाने में थोड़ा टाइम लगता है। सही है, उतनी देर में क्या होता है, अक्सर लोडिंग देखते हैं ना आप वेबसाइट्स पर, मोबाइल एप्लीकेशंस पे, वो लोडिंग क्यों हो रही होती है? क्योंकि डाटा आ रहा होता है। सही है, जितनी देर तक वो आ नहीं जाता हम लोडिंग दिखाते हैं। ओके,
अब इंटरनेट पे डाटा रिक्वेस्ट गई और इंटरनेट ऑफ हो गया, अब तो डाटा आया ही नहीं है, फिर मैं क्या करूँगा? मैंने अगर डाटा आ गया है तब भी लोडिंग बंद करनी है, अगर एरर आया है तब भी बंद करके उसको बताना है कि इंटरनेट बंद हो, इस वजह से एरर। ऐसे ही वो जो लोडिंग है वो मैं फाइंडली के अंदर लगाऊँ। लाइक ट्राई के ब्लॉक के अंदर मैं क्या करूँगा, मैं लोडिंग ट्रू कर दूँगा कि लोडिंग स्टार्ट हो जाए, सही है। अगर तो डाटा सक्सेसफुली आ जाता है तो एल्स के अंदर जाके डाटा लोडिंग फॉल्स कर दूँगा, सही है, सिंपल। ये कब चलेगा? जब सक्सेसफुल होगा। मतलब अभी मैंने जो काम किया ना, यहाँ पे ट्राई के अंदर लोडिंग लगाई और एल्स के अंदर फॉल्स कर दिया है, ये उस केस में होगा जब डाटा सक्सेसफुली आ जाएगा तब लोडिंग फॉल्स होगी, लेकिन जब एरर आएगा तब फॉल्स नहीं होगी। फिर उस चीज़ एरर में भी करने के लिए हमें इसको फाइनली में लगाना पड़ेगा, क्योंकि फाइनली ने दोनों टर्म्स में चलना है ना। तो फिर हम ट्राई में लोडिंग को ट्रू कर देंगे, अगर सक्सेसफुल हो जाएगा तब भी लोडिंग क्लोज करेंगे, अगर एरर आएगा तब भी क्लोज कर दें, सही है। समझ आ गई कि नहीं? इतने में कोई कन्फ्यूजन है तो बताएं। ट्राई एक्सेप्ट एल्स और लोडिंग वाला मैं आपको प्रैक्टिकल अगर सॉफ्टवेयर यहाँ पर ओपन हो जाए तो बताता हूँ। इसको चलाएं। अब यहाँ पर ये लोडिंग आ रही है, ठीक है। ये लोडिंग क्यों आ रही है? इंटरनेट पे रिक्वेस्ट जा रही है, डाटा आ रहा है, सही है। यहाँ पे लोडिंग आ रही है, मतलब मैंने रिक्वेस्ट भेजी, लोडिंग को ट्रू कर दिया कि लोडिंग आ जाए, सही है। अब वो रिक्वेस्ट सक्सेसफुल हुई है तो मैंने ये डाटा दिखाना है, अगर नहीं हुई तो मैंने एरर दिखाना है, सही है। अगर और क्लैरिटी में देखना है, यहाँ पर ये देखो ये लोडिंग आ रही है सारी, ओके। अब डाटा सक्सेसफुली आया है तो लोडिंग फॉल्स हो गई है, लेकिन अब मैं क्या करता हूँ, इंटरनेट कर देता हूँ ऑफ। अब करता हूँ रिफ़्रेश, दोबारा रिक्वेस्ट जाए इंटरनेट पे। अच्छा सॉरी, अब तो यही नहीं होगा ना। मे बी हम क्या करते हैं, रिफ्रेश कर जी, वैसे ये हो जाना चाहिए, क्योंकि लेट्स सपोज मैं क्या करता हूँ, लेजर के ऊपर आता हूँ, ये सॉरी बैलेंस शीट में। अब इस यहाँ पर क्या होगा, आएगी नहीं, डाटा रिक्वेस्ट जाएगी लेकिन डाटा नहीं आएगा, तो इसने बता दिया नेटवर्क एरर, ओके। मतलब यहाँ पर अगर डाटा आ जाता तो उसने डाटा डिस्प्ले कर देना था, डाटा नहीं आया तो उसने लोडिंग को फॉल्स करके एरर बता रही है। मतलब लोडिंग दोनों केसेस में फॉल्स होती है, अगर सक्सेसफुली आ जाए तब भी, अगर ना आए तब भी, ओके। इसलिए मैंने इसको फाइनली के ब्लॉक के अंदर लगाया है, ताकि मतलब ट्राई के अंदर तो हम वो कोड लिखेंगे जिसमें डाटा जाने की रिक्वेस्ट, मंगवाने की रिक्वेस्ट करेंगे, सही है। अब रिक्वेस्ट जब मंगवा रही है ना, डाटा रिक्वेस्ट की है, उससे पहले हमने लोडिंग को ट्रू करना है, ओके। समझे, यहाँ पे मैंने लोडिंग ट्रू की है, यहाँ पे मैं कोई लॉजिक लगाऊंगा जिसमें मैं इंटरनेट से डाटा मंगवा रहा हूँ, ओके। अब जब तक वो डाटा नहीं आ जाता मैंने लोडिंग दिखाते रहना है, जैसे ही वो आ जाए मैंने उसको लोडिंग को क्लोज कर देना है, तो एल्स का ब्लॉक में लोडिंग को फॉल्स कर दूँ, सही है। सक्सेस के केस में अगर हम सिर्फ सक्सेस तक देखें ना, तो सक्सेस में क्या है कि अगर डाटा आ जाए लोडिंग फॉल्स कर दो, तो लोडिंग ट्राई के साथ चलने वाला ब्लॉक कौन सा है, एल्स। तो इसमें मैं सिंपली क्या कर दूंगा, लोडिंग को फॉल्स कर दूंगा, ओके। लेकिन अगर लेट्स सपोज सक्सेस होती नहीं है, एरर आता है, इंटरनेट ऑफ हो जाता है, फिर तो क्या होगा, ना एल्स का ब्लॉक चलेगा ना ट्राई का चलेगा, फिर लोडिंग ही आती रहेगी, असल एरर क्या है ये पता ही नहीं चलेगा, सही है। इसलिए फिर हमें कोई ऐसा मैकेनिज़्म चाहिए जो दोनों केसेस में चले, सक्सेस होने पे भी एरर होने पे भी। इसलिए फिर हम लोडिंग को फॉल्स करते हैं फाइनली के अंदर, क्योंकि फाइनली का ब्लॉक एक ऐसा ब्लॉक है जिसने सक्सेस पे भी चलना है, एरर पे भी चलना है। समझ आ गई कि नहीं इतनी आपको? अच्छा, देन ये क्या कह रहे हैं, यू कैन आल्सो कैच मल्टीपल एक्सेप्शन और यूज़ अ जेनेरिक एक्सेप्ट ब्लॉक टू कैच एनी एक्सेप्शन। मतलब वो कह रहे हैं कि आप मल्टीपल एक्सेप्शंस भी लगा सकते हैं। लाइक अभी क्या होगा कि जिस कोड में एरर था वो तो मैंने इसके अंदर लिख दिया, लेकिन यहाँ पर आके मैं फिर एरर प्रोड्यूस कर देता हूँ। अब क्या होगा, इसको मैं कर देता हूँ 10 और इसको 20 कर दूँ,
या 5 कर दूँ, ये रहा। ठीक है, अब क्या होगा, अब यहाँ पर देखो हेलो वर्ल्ड बिफोर दी एरर आया, लाइन नंबर 4 के ऊपर 2.0 मतलब नो एरर रकर्ड रिजल्ट आया है ना, तो उसने रिजल्ट प्रिंट किया है, नो एरर रकर्ड। कौन सा ब्लॉक चला, एल्स का, फिर चला फाइनली का। अब लाइन नंबर 14 जब चली ना, तो 14 के ऊपर उसने मुझे एरर दे दिया, लास्ट नेम इज़ नॉट डिफाइन। अब इसके नीचे वाला कोई भी ब्लॉक नहीं चला, सही है, होना चाहिए ना, ऐसा ही होना चाहिए। क्यों, क्योंकि जहाँ पे एरर आ सकता था वो तो मैंने इसके अंदर कर लिया है, लेकिन इसको तो मैंने एक्सेप्शन लगाई नहीं है इसमें, तो ये तो सिंपल वैसे ही वे में चलेगा। ठीक है, अगर इसमें भी मुझे एरर को फिक्स करना है तो मुझे इसको ट्राई कैच में लगाना है, और यहाँ पर मुझे फिर एक्सेप्ट लगाना है, एक्सेप्शन SE, और यहाँ पर सिंपली प्रिंट कर लूँगा मैं एरर को। चलो ये तो मतलब के काम पे ये काम नहीं करता, इसको कहते हैं सेकंड एक्सेप्शन। सही है, अब क्या होगा, अब पहले वाला ब्लॉक तो वैसे ही चलता रहेगा, ऐसे ही है। कौन से वाला, पहली एक्सेप्शन, क्योंकि उसमें कोई एरर ही नहीं है तो वो चला है। लेकिन सेकंड एक्सेप्शन अकर्ड, मतलब सेकंड में एरर आ गया कि लास्ट नेम इज़ नॉट डिफाइन, और बाकी वाला कोड है वैसे ही चलता रहा। मतलब एक ब्लॉक, एक फाइल के अंदर आप जितनी मर्जी एक्सेप्शन लगा लें, 50 लगा लें, 100 लगा लें, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है, मतलब अन्य वो जिस कोड में लगता है ना एरर आ सकता है, उसको आपने ट्राई के अंदर लिख देना है। अब ऐसा नहीं है पूरी फाइल को ट्राई कैच में लिख दो, नहीं, सही है, मतलब सिर्फ स्पेसिफिक कोड को जिसमें आपको लग सकता है कि एरर आने हैं, उसको सिर्फ ट्राई में लिखें। लेकिन वो उसके बाद वाली लाइंस थी ना चलती। ठीक है, इसमें क्या हो रहा है कि अब ये मुझे एरर बता रहा है लेकिन लास्ट वाली लाइंस चला रहा है उसी वे में। ठीक है, अगर ये मैं ना करूँ, ये ट्राई एक्सेप्ट, अब क्या होगा, अब अगर इसको चलाऊंगा ना मैं, दिस विल ऑलवेज एग्जीक्यूट, यहाँ तक चला। उसके बाद लाइन नंबर 14 के ऊपर एरर आया, लास्ट नेम इज़ नॉट डिफाइन, उसके बाद कोई भी लाइन नहीं चली। ये मेजर फ़र्क है दोनों। ओके, समझ आ गई। अब मुझे उम्मीद है कि आपको ट्राई एक्सेप्ट में तो कोई कन्फ्यूजन नहीं होगी। उसके बाद फाइल हैंडलिंग आ रही है, उसको देख लेंगे। इतने में कोई कन्फ्यूजन, कोई मसला मसाया, ऑल ओके। ओके।